वालेकुम नाजरीन, इससे पिछली एपिसोड के अंदर हमने देखा कि कायनात का वजूद एक नुक्ते से शुरू हुआ, फिर उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है वो फोर्स पैदा हुई जिसकी वजह से वो फटी और फटने से जो है वो हमारी कायनात का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। जो कुछ आज हमें नज़र आ रहा है ये सारा कुछ पहले एक नुक्ते की शक्ल में था। फिर उसके बाद धमाका हुआ जिसको बिग बैंग बोला जाता है, और बिग बैंग के बाद फिर हमारी जो चीज़ें हैं ये आपस में एक दूसरे से दूर होती गई। अब इस मामले में हमने पिछले एपिसोड के अंदर कुरान की एक आयत सूरत अंबिया, जिसका सूरत अंबिया आयत नंबर 30, उसका मैंने आपको हवाला दिया था, जो कि है कि काफ़िर लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन बाहम मिले जुले थे, फिर हमने इनको जुदा किया और हर चीज़ को हमने पानी से पैदा किया। अब यहाँ जो उर्दू तर्जमा है इसमें हम ये तर्जमा करते हैं कि हमने इसको जुदा किया, लेकिन जो अरबी लफ्ज़ है इस अरबी लफ्ज़ का जो असल मकसद, असल जो उसका मतन है वो ये बनता है कि हमने इसको फाड़ा। चुनाचा कुरान में बिग बैंग की वाज़ेह दलील मौजूद है, जैसा कि हमने इस आयत में देखा कि हर चीज़, हवा, ज़मीन, आसमान एक वाहद नुक्ते से जो है वो पैदा कर दिए गए थे। यूँ इन्हें अलहदा करके कायनात को एक शक्ल दी गई थी। जब हम इन बयानात को जो इस कुरानी सूरा में आए हैं, यानी कि इस कुरानी आयात में आए हैं, इस नज़रिया बिग बैंग से मुवाजना करते हैं, इसको नज़रिया बिग बैंग से मुवाजना करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि कायनात में कोई तज़ाद नहीं पाया जाता। तो हमें महसूस होता है कि कुरानी आयात में और बिग बैंग में कोई तज़ाद नहीं पाया जाता। ताहम ये ज़रूर है कि बिग बैंग को 20वीं सदी में आकर साइंसी नज़रिए के तौर पर मुतारफ़ कराया गया। तहकीक ने यह बात साबित की है कि सितारे और कहकशाएँ हमसे और एक दूसरे से दूर होती चली जा रही हैं, जिसका मतलब ये है कि ये कायनात फैल रही है। इस कायनात के फैलने के बारे में मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, जिसको हम कॉस्मिक इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये इस ख्याल का इजहार है कि जब हम वक्त में पीछे की जानब सफ़र करते हैं तो ये साबित हो जाता है कि कायनात की एक इब्तिदा है और कायनात एक नुक्ते से जो है वो शुरू हुई है। अब कायनात का फैलाव एक अहम सबूत है जो इस बात पर मोहर तस्दीक सबत कर देता है कि एक कायनात की तख्लीक अदम से हुई है। मतलब ये है कि जो आइंस्टाइन से पहले जो न्यूटन का ये नज़रिया था कि कायनात जो है वो अज़ल से मौजूद नहीं है, शुरू से जो है वो नहीं बनी, बल्कि ये ख़ुद से मौजूद में है। अब इस चीज़ की जो है वो यहाँ पे रद्द हो जाता है कि ये कायनात की कोई इब्तिदा है, मतलब इसको क्रिएट किया गया है। साइंसदान 20वीं सदी तक इस तहकीक को दरियाफ़्त ना कर सके। अल्लाह ताला ने इस हकीकत से 1400 साल पहले कुरान हकीम के ज़रिए हमें इस तरह मतलब फ़रमा दिया था। चुनाचे इरशाद फरमाया, आसमान को हमने अपने ज़ोर से बनाया और हम इसकी कुदरत रखते हैं, ज़मीन को हमने बिछाया है और हम बड़े अच्छे हमवार करने वाले हैं। सूरत ज़ारियात आयत नंबर 47 और 48। अब यहाँ पे देखें कि हम बहुत अच्छे हमवार करने वाले हैं। इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा। 1929 में हबल टेलीस्कोप की इजाद से ये वाज़िया हो चुका है कि कायनात में जितने भी सितारे हैं या कहकशाएँ हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसको हम नाम देते हैं एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स का। अब हबल टेलीस्कोप से हमारे तक जो रेडिएशन आ रही हैं, जब उनका हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो स्पेक्ट्रम जो है वो रेड शिफ्ट की तरफ जाता है। रेड शिफ्ट इस बारे में हमें बताता है कि ये जो कायनात है इसमें जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब नाज़रीन, अगर हम इसका उल्ट करके देखें कि जो चीज़ दूर जा रही है, अगर हम इसका उल्ट करके देखें, इसमें वक्त में हम पीछे चले तो हम ये बात मानने को तैयार हो जाएंगे, हमारी अक्ल भी इस मानने को तैयार हो जाएगी कि कभी ना कभी ये एक जगह पे इकट्ठी थी। मतलब जो चीज़ फैल रही है
वो एक वक्त में किसी एक जगह पे इकट्ठी थी। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जो चीज़ धमाके से वजूद में आई इसको तो बेतरतीब होना चाहिए। मतलब अगर आप देखें कोई गुब्बारा हो, उस गुब्बारे के अंदर आप पानी भरें और उसमें आप कलर डाल दें, कलर डालने के बाद नीचे एक वाइट कलर का आप कपड़ा या वाइट कलर की वो शीट रख दें और उस गुब्बारे को आप फाड़ दें, तो फाड़ने के बाद क्या होगा कि वो जो पानी है जब वो नीचे जाके शीट पे गिरेगा तो किसी जगह पे वो पानी ज़्यादा आपको मिलेगा, किसी जगह पे उसके छींटे जो है वो आपको बहुत एक दूसरे से दूर दूर मिलेंगे। मतलब कहने का ये है कि वो बेतरतीब होगा। जो चीज़ फटती है धमाके से वो क्या होती है, बेतरतीब होती है। मैंने आपको पिछले एपिसोड के अंदर ये बताया था कि 2 साइंटिस्ट जिन्होंने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के बारे में दरियाफ़त की थी, उनका मानना ये था कि ये जो रेडिएशन है ये पूरी यूनिवर्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। इवनली का मतलब है कि हर तरफ एक जैसी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ धमाके से वजूद में आई है तो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, उसे बेतरतीब होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कायनात की जो है वो स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक तरतीब के साथ चल रही है। अब ये जो धमाका था ये इतना प्रिसाइज था और इतना ज़्यादा जो है वो कंट्रोल्ड था कि अगर एक अरब के अरबवें हिस्से के अरबवें हिस्से में भी, ठीक है, मतलब ये है कि अगर छोटे से छोटे हिस्से का भी फ़र्क इसमें आ जाता या इसमें हल्की सी भी ऊंच नीच हो जाती तो ये कायनात दोबारा आपस में टकरा जाती। मतलब इतना ज़्यादा ये प्रिसाइज है कि जो चीज़ें इस वक्त हमें नज़र आ रही हैं अगर इनमें हल्की सी भी ऊंच नीच हो जाए, आप एक को पहले 1000 पे डिवाइड करें, फिर उसको फिर 1000 पे डिवाइड करें, फिर 1000 पे डिवाइड करें, फिर 1000 पे डिवाइड करें, इसके बाद मतलब 0.00000 आप जितने मर्जी जाकर ज़ीरो लगा लें, इनमें इतना भी अगर कोई परसेंटेज इसकी जो है वो इसमें ऊंच नीच हो जाती तो ये कायनात क्या करती, आपस में दोबारा से टकरा जाती। टकराने के बाद इसका वजूद ख़त्म होता और फिर ये दोबारा से वजूद में आती। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कायनात जब से वजूद में आई है तब से ये चीज़ें जो हैं वो बड़े कंट्रोल्ड मैनर में चल रही हैं और आज तक वो अपनी उसी जगह पे मुकर्ररा रास्तों पे तैर रहे हैं। जैसा कि अल्लाह ताला सूरत रहमान में भी फरमाता है, कुल्लुन फ़ी फ़लाकी यसबहून, मतलब कि जितने भी फ़लक के अंदर चीज़ें हैं, आसमान के अंदर चीज़ें हैं, वो अपने अपने मुकर्रर करदा दायरों में तैर रही हैं। अब इसको अगर आप यूँ समझ लें कि अगर मैं अपने हाथ की हथेली के ऊपर इस तरह से पेंसिल खड़ी करूं, पेंसिल खड़ी करने के बाद उसको छोड़ दूं तो क्या होगा, पेंसिल नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि अरबों सालों तक वो पेंसिल अपने उस वजूद को बरकरार रखे तो हमें क्या करना, हमें ये समझना पड़ेगा कि उस पेंसिल को कोई थाम के रखने वाला है। ये कायनात का जो वजूद है ये इसकी ख़ुद एक दलील है कि इसको कोई संभालने वाला है, इसको कोई कंट्रोल करने वाला है। क्योंकि जो चीज़ें धमाके से पैदा होती हैं वो इस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती और उनको इस तरह से जो आज हम देख रहे हैं कि मुकर्ररा वक्त के ऊपर जो है वो सूरज ग़रूब हो रहा है, मुकर्ररा वक्त के ऊपर जो है वो चाँद अब जो है वो अपनी मंजिलें तय कर रहा है, ये किसी ने कंट्रोल में किया हुआ है। अब आपको ये सारी चीज़ देख के लगेगा कि जैसे किसी ने इस चीज़ को, सारी चीज़ों को क्या किया हुआ है, थामने वाला है और वो बहुत अजीम है, बहुत बड़ी कुव्वत वाला है। चुनाचे इस बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ही मबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, जो ज़िंदा और सब का थामने वाला है, जिसे न ऊँग आती है। अब नाज़रीन यहाँ देखिएगा कि अगर ये कायनात का वजूद कंट्रोल में ना होता, मैंने जैसे अभी बताया कि हल्की सी भी ऊंच नीच हो जाती तो ये कायनात जो है वो आपस में टकरा जाती। अब अल्लाह ताला यहाँ कुरान में क्या फरमा रहा है कि जिसको न ऊँग आती है,
अगर आप देखें कि जब हमारे हाथ में कोई गिलास हो पानी का, अगर हमें हल्की सी ऊँग आ जाए, या हम अक्सर रात को लेटे हुए मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं, हमें हल्की सी जो है ऊँग आती है, नींद आती है, तो हमारे एकदम हाथ से मोबाइल क्या हो जाता है, छूट जाता है, निकल जाता है, गिर जाता है। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कि जो ज़िंदा और सब का थामने वाला है, जिसे ना ऊँग आती है। अगर कायनात को कोई थामने वाला है तो लाजमन बात है कि उसको, उसके अंदर ये खुसूसियत होनी चाहिए कि वो ना कभी सोता हो, ना कभी उसका थकावट महसूस होती हो। तो अल्लाह इस बारे में फरमा रहा है कि अल्लाह ही मबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, जो ज़िंदा है और सब का थामने वाला है, जिसे ना ऊँग आती है ना नींद, ना उसे ऊँग आती है ना नींद आती है। इसकी मलकियत में ज़मीन और आसमानों की तमाम चीज़ें हैं। तमाम चीज़ों से मुराद इसमें कायनात है, इसमें जो है वो सितारे हैं जो अपने अपने मुकर्ररा रास्तों पे तैर रहे हैं। फिर आगे अल्लाह फरमा रहा है, कौन है जो इसकी इजाज़त के बग़ैर इसके सामने शिफात कर सके। वो जानता है जो इसके सामने है और जो इसके पीछे है, और वो इसके इल्म में किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। मतलब अल्लाह ताला ने जितना हमें अपनी मर्ज़ी से इल्म अता किया है, आज हम उतना ही जानते हैं। यही वजह है कि आज के साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि हमने पूरी यूनिवर्स को अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया। हम तो उस यूनिवर्स को जानते हैं जो आज से 5000 साल पहले की है, 5000 साल पहले की है, ठीक है। जो इससे पहले गुजर चुका या जो इसके बाद आएगा, साइंस उसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि वो इस इल्म में किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे, जितना वो चाहता है वो इल्म अता कर देता है, ठीक है, जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी की वुसअत ने ज़मीन और आसमान को घेर रखा है, और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से ना थकता है ना उकताता है। मतलब आप फिर वो देख लें कि कायनात का जो वजूद है वो एक धमाके से हुआ, धमाका कंट्रोल मैनर में था, जिसमें आज तक भी हल्की सी भी ऊंच नीच नहीं आई। अगर वो ऊंच नीच आ जाती है तो ये कायनात दोबारा से टकरा जाती है। तो अल्लाह क्या कह रहा है कि और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से ना थकता है ना उकताता है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता कि इस कायनात को कोई क्रिएट करने वाला ना होता, इसको कोई थाम के रखने वाला ना होता, तो आज ये इस तरह जो हमें नज़र आ रही है ये हमें नज़र नहीं आती, बल्कि हमारा वजूद भी इस तरह से ना होता। तो जो किसी चीज़ को थाम के रखने वाला है, संभाल के रखने वाला है, उसके अंदर ये खासियत होती है कि ना तो उसे ऊँघ आती है, ना उसे नींद आती है, ना वो थकता है, बल्कि वो हर वक्त इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखे हुए है। और वो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। सूरह बकरा आयत नंबर 255। नाज़रीन, यहाँ तक हमने देखा कि कायनात का वजूद किस तरह से हुआ, जो कि एक नुक्ते की शक्ल से शुरू हुआ, वो फटा, फटने के बाद कायनात के अंदर जो चीज़ें थीं वो बनना शुरू हुई। फिर उसमें हमने रहनुमाई ली कुरान से कि कुरान ये कह रहा है 1400 साल पहले से हमें ये बता रहा है कि क्या काफ़िर लोगों ने नहीं देखा कि ज़मीन और आसमान आपस में मिले जुले थे, फिर हमने इनको जुदा किया और उसने हर ज़िंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जितनी चीज़ें हैं, जो बिग बैंग हुआ ये कंट्रोल मैनर में था। अगर ये कंट्रोल मैनर में ना होता तो ये चीज़ें दोबारा आपस में जो है कोलैप्स कर जाती, तो आपस में टकरा जाती, यूनिवर्स दोबारा से जो है वो अपना वजूद लेती। और इसके बारे में फिर हमने कुरानी आयात में पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि सब चीज़ें उसी के कंट्रोल में हैं, और वो अपने बारे में ये बता रहा है कि ना उसको नींद आती है ना उसको ऊँघ आती है, और वो इनकी हिफाजत से ना थकता है ना उकताता है, क्योंकि वो बहुत बुलंद और बहुत बड़े वाला है। आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम जो कायनात की जो चीज़ें हैं, जैसे 7 आसमान हैं, 7 ज़मीन है, इनका वजूद कैसे हुआ और इनसे मुराद क्या है, इस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे।